हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल च्यू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिक साइंस, फॉर ऑल द साइंस कि आप लोगों के लिए ये नेक्स्ट 7 डेज़, ये वाला नेक्स्ट वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा और आप लोगों के लिए क्या जनरल रीडिंग, क्या मैसेजेस और क्या प्रोडिक्शंस है आप लोगों के लिए। सो इट्स अ जनरल रीडिंग, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल और आप कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। सो लेट्स गो, आप अपने ज़ोडिक साइन के लिहाज से रीडिंग को देखेंगे कि इस वीक में या नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपकी लाइफ में क्या प्रोडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। जी, सबसे पहले है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा, नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वांड्स, द वर्ल्ड, जस्टिस। ओके, मैं आपको वर्ल्ड नहीं दिखा सकती, बट लुक एट दिस, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि आप हो सकते हैं लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं या टॉरस के साथ। फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी है। एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे अगर आप रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है फाइनेंसिस को लेके या अपने पार्टनर को लेके। आप दोनों के दरमियान में चीज़ें इम्बैलेंस हो सकती हैं इस वीक में। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे शायद आपको ये टेंशन है, स्ट्रेस आउट है कि रिलेशनशिप में आप कब जाएंगे, या आपको किसी का वेट भी हो सकता है, किसी का इंतज़ार भी हो सकता है कि ये इंसान आपको शादी के लिए कब प्रपोज करेगा। ऐसा लग रहा है विद जस्टिस एंड हेरोफेंट। ऐसा लग रहा है कि ये वो इंसान है जिसको आप पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी इनसे शादी हो। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आप पे इंटरेस्टेड है, ठीक है, और उनको ये इंसान हो सकता है टॉरस हैं, लिब्रा हैं, फायर साइन है। इस इंसान को डेफिनेटली इस वक्त बहुत टेंशन है कि वो कैसे आपसे बात करें, कैसे कांटेक्ट करें, या कैसे इस रियूनियन में आए, रिकन्सिलिएशन में आए आपके साथ, क्योंकि हो सकता है इस इंसान की पूरी अटेंशन जो है वो आप पे है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। या आप वाइस वर्सा, आप खुद फायर साइन हो सकते हैं, आपकी नज़र किसी पे हो सकती है, ठीक है। आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को लाइक करते हैं और आप चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान में रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही ये सब कुछ कैसे होगा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में इस वक्त कॉम्प्लिकेशंस हैं। या तो हो सकता है आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट कल्चर, रिलीजन और बैकग्राउंड से हैं। ये भी हो सकता है कि वन ऑफ़ यू इज़ इन अ रिलेशनशिप, आप में से एक इंसान ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो ये भी प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है आप दोनों के दरमियान में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है और ये इंसान आपको अपना इंटरेस्ट शो करवाना चाहते हैं या कर चुके हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही क्योंकि आप दोनों के दरमियान में जो एनर्जीज़ हैं इस वक्त वो ब्लॉक हैं। या तो आप बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। आप में से जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा टेंशन हो सकती है इस वीक में, शायद या तो आपके एग्ज़ाम्स हैं या हाई एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी फैमिली की या किसी और की, ये भी हो सकता है। वर्क वाली जगह पे भी मुझे नज़र आ रहा है थोड़ा सा आपके बॉस के साथ या जो भी आपके सीनियर्स हैं उनके साथ थोड़ा बहुत आपका इशू चल सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ स्ट्रेस है, आपको टेंशन है, या तो आपको जॉब नहीं मिल रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, आपको जो गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, एक प्रोफेशनल जॉब चाहिए, ठीक है, और आपको वो इंतज़ार है कि कब मिलेगी, ठीक है। या 10 ऑफ सोर्ड्स या 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में कोई है जो आपसे बात करना चाहता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, मतलब आप देख सकते हो दे कांट इवन स्लीप एट नाइट। इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि आपसे बात कैसे करें, कैसे कांटेक्ट करें। ब्लॉकेज है आप दोनों के दरमियान में। ये भी हो सकता है कि इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप इस इंसान पे अब दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकते। या टावर, या ये वो इंसान है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है। यस, ये वो इंसान है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया, आप सेपरेशन में हैं और आप दोनों के दरमियान में बात नहीं हो रही है। काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एरीज़ हो सकता है ये इंसान, आप खुद हैं एरीज़। सो हो सकता है आप टॉरस, लिब्रा के साथ या अर्थ साइन के साथ डील करें, या एयर साइन भी हो सकता है स्पेशली ये इंसान, या हाई प्रेस्टेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चल रहा है। पाइसेस भी हो सकता है ये इंसान, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट है और हाई प्रेस्टेस है, तो ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के दरमियान में। आप बहुत इस दफ़ा एक दूसरे के साथ इंट्यूटिवली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ये जो भी इंसान है। मतलब आपको इनकी एनर्जी फील होती है, उनको आपकी फील हो रही है, लेकिन जब रियलिटी में बात आती है तो आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, या आप दोनों का मिलना बहुत मुश्किल है।
ऐसा लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं। ये भी हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर इस वक्त काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप क्यों हुआ, या आप क्यों साइलेंट हो, आप क्यों नहीं बात कर रहे, आप क्यों नहीं उनको माफ़ कर रहे, आप क्यों नहीं उनसे बात कर रहे। ये भी हो सकता है। ये चीज़ इस इंसान को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। मतलब ये इंसान चाहता है कि आप उनसे बात करें, वाइस वर्सा। या आपको ये टेंशन हो सकती है कि ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, आपको कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। लेकिन आप में से जो लोग सिंगल हैं उनको काफ़ी टेंशन है, ये वाला बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपको। ये एक्सट्रीम लेवल पे भी जा सकता है। तो मतलब हो सकता है आपको टेंशन है शादी की, या जिस पे आप पे नज़र है, मतलब जिससे आप पसंद करते हैं उस इंसान के साथ आपका थोड़ा सा इशू चल रहा है। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों की यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा या ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आपको अपने पार्टनर पे, या उनको आप पे हो सकता है इशू। कुछ ना कुछ है जो आप दोनों लड़ सकते हैं या लड़ाई कर सकते हैं, या आप दोनों के दरमियान में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आप दोनों को क्लियर करने की ज़रूरत है। लेकिन आप में से कुछ लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा फाइनेंशियली कुछ चीज़ें हैं जो आप पे प्रेशर डाल रही हैं, यहाँ पे प्रेशर आ रहा है। ठीक है, इस वीक आप फील कर सकते हैं ये चीज़ों को। मतलब हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, या कोई आपको स्ट्रेस दे रहा है बहुत ज़्यादा, या किसी की वजह से आपको टेंशन है, किसी को लेके आपको टेंशन है, किसी की वजह से आपको टेंशन भी है, या सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स एंड ट्विन फ्लेम। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ डील करें जो आपके और उनके दरमियान में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप दोनों ही ये कनेक्शन को फील करें। आई सा 619, सो इट्स एंजल नंबर। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं, लेकिन बोल कोई नहीं रहा, एक्सप्रेस कोई नहीं कर रहा, या आप दोनों के दरमियान में मतलब ईगो है, क्लैश है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, आप में से कुछ लोग जो चीज़ आप करना चाहते हैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे, आपको लगता है कि आप फेल हो जाएंगे, या आपके अंदर एक खौफ है, एक डर है कि चीज़ें आपसे गलत हो जाएंगी या कुछ दोबारा रिपीट हो जाएगा वैसा। यस, आपको अपने इस वीक में एवोल्यूशन भी करनी है कि आप अब तक कहाँ आए हैं और आपने कितनी मेहनत की है। जो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बिज़नेस में है, या आप जितनी आपकी प्रोग्रेस हो रही है आप उस चीज़ को देखें। सिचुएशन को भी दोबारा री एवेल्यूएट करने की कोशिश करें। हो सकता है ये इंसान दोबारा से री एवेल्यूएट करीबी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ, क्या गलती की है उन्होंने, ऐसी क्या गलती हो गई कि आप उनसे बात नहीं कर रहे, माफ़ नहीं कर रहे, आप उनको चांस नहीं दे रहे। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है और वो आपसे कोशिश कर रहे हैं आप कि किसी तरह से आप उनसे बात करें, किसी तरह से आप उनको एक्सप्रेस करें, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही अपनी कंफर्ट जोन में हैं, हिलना नहीं चाहते, कोई भी बात नहीं करना चाहता। ये भी हो सकता है। आप में से जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए ये कॉम्प्लिकेशंस है कि आपको रिश्ता ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, या आपको किसी वजह से स्ट्रेस हो सकता है, या आप में से कुछ लोगों को लवर्स की टेंशन है, या लवर्स आपकी लाइफ में आने वाला है। ये भी हो सकता है। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से लव करते हैं, ये कोई आपसे करता है। कोई तो है जो आपके सर पे बम फोड़ेगा, हो सकता है पटाखा फोड़े या बम, जो भी है। इस लाइक ये इंसान जब भी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा वो बहुत टेंशन में है, बहुत स्ट्रेस है। ये इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस में है, और ये इंसान स्ट्रेस और टेंशन में ही आपकी तरफ आएंगे और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे। हो सकता है ये इंसान गुस्सा भी हो कि आप उनसे बात नहीं करें, या हो सकता है ये इंसान बहुत एंग्री है, मैड है। ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि दिस पर्सन लव्स यू। मतलब वो कोई ऐसा एक्ट करेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे या करेंगे जो आपके लिए सरप्राइजिंग होगा। हो सकता है इस इंसान की नज़र आप पे है, और कुछ लोगों के लिए आप दोनों ही कनेक्शन, जो आपका कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को समझने और अंडरस्टैंड करने की भी ज़रूरत है। कुछ चीज़ें इस वक्त आपकी लाइफ में स्पिरिचुअली भी हो रही हैं आपकी ग्रोथ के लिए, कि आप समझें, आप अंडरस्टैंड करें कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और आप अपने आप को मैच्योर बनाएं, मोर स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं लेकिन हो रही हैं। तो उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेट से, या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको गाइड कर रही है कि आपको हील करना है, आपको अपने आप को अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, और सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलना है। क्योंकि जो चीज़ आप सोच रहे हैं हो सकता है वो वैसी ना हो, वो सच नहीं है, क्योंकि वो आप सोच रहे हैं ऐसा। तो क्यों ना उस इंसान से बात कर ली जाए, या आप दोनों के दरमियान में जो भी बैगेज है या जो भी है उस सिचुएशन को समझ लिया जाए उस इंसान के पर्सपेक्टिव से भी। ये भी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक में जी। नेक्स्ट है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। किंग ऑफ कप्स रिवर्स, लवर्स एंड डेविल, चैरियट, जस्टिस, टू ऑफ वांड्स, ओह माय गॉड, एंड वी हैव अ डेथ।
नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओ माई गॉड, लुक एट द मेजर अरकाना। 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना है आपकी रीडिंग में। आई कैन शो यू ओनली 2, जस्टिस एंड चैरियट, बट यहाँ पे 2 कार्ड और हैं, लवर्स और यहाँ पे डेविल है। ओके, सो वाओ, ओके, एक यहाँ पे डेथ भी है। ये इंसान स्कॉर्पियो है, डेफिनेटली इस इंसान के बर्थ चार्ट में कहीं स्कॉर्पियो, कैंसर, लिब्रा है, एयर साइन भी हो सकता है, ये फायर साइन भी। ओके, कोई है इंसान जिसके साथ आप सेपरेशन में हैं, ठीक है, और ये कनेक्शन काफ़ी बहुत ही इंटेंस है, क्लिंगी टाइप ऑफ कनेक्शन हो सकता है, ये को डिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है। या आप में से कुछ लोग इस को डिपेंडेंट रिलेशनशिप निकलेंगे, ठीक है। आपको लगता है कि ये काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन है जिसमें आप काफ़ी क्लिंगी हो रहे हैं, वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या आप काफ़ी को डिपेंडेंट हो रहे हैं इस इंसान पे, या ये इंसान आप पे को डिपेंडेंट है। मतलब को डिपेंडेंट का मतलब ये है कि आप किसी न किसी सूरत में इस इंसान के साथ हमेशा बाउंडेड रहते हैं, आप निकल नहीं सकते इस सिचुएशन से। या आपको लग रहा है वाटर साइन कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ बाउंडेड हो रहे हैं जो आप निकल नहीं पा रहे। काफ़ी टॉक्सिक अनहेल्दी रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये इंसान काफ़ी कंट्रोलिंग भी हो सकता है। तो आपको लग रहा है कि ये इंसान अब आप पे काफ़ी कंट्रोल करना चाहता है, चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आप दोनों के दरमियान में, ठीक है। या तो ये इसी वीक में होने वाला है, ये कुछ लोगों के लिए आप दोनों के दरमियान में ऑलरेडी ये लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, ठीक है। आप दोनों, आपके और इस इंसान के दरमियान में काफ़ी स्ट्रगल रही है, कॉम्प्लिकेशंस रही हैं, ड्रामा रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप दोनों, मतलब हो सकता है ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी लड़ाई हुई है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी सारी चीज़ें इम्बैलेंस हैं इस वक्त आप दोनों के दरमियान में। आपको उनकी साइड की समझ नहीं है, उनको आपकी नहीं है, लेकिन कनेक्शन आप दोनों के दरमियान में बहुत स्ट्रांग है। तो ये डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जो आपको पास से शॉक करेगा, सरप्राइज़ करेगा विद द डेथ और टावर। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने हो सकता है ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपके और आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनरशिप में आया, ठीक है। ये वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया। ये लोग चाहते थे कि आप आगे ना बढ़ो, आपको सक्सेस ना मिले, आपकी शादी ना हो, या आप रिलेशनशिप में ना जाओ, या इस वीक में ये लोग काफ़ी ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, काफ़ी सारे लोगों के साथ ड्रामा आपका या तो क्रिएट होने वाला है या ऑलरेडी चल रहा है ड्रामा सीन ये किसी के साथ, ठीक है। ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से भी किसी के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, अपने पार्टनर के साथ, हस्बैंड के साथ, या फैमिली वालों के साथ जहाँ पे भी आप रहते हैं, जिन लोगों के भी साथ आप रहते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको डिपेंडेंट है उन पे। तो ये आपके लिए एक टावर मूवमेंट होगा अगर आप समझें तो, क्योंकि ये चीज़ आपको पुश करेगी कि अब आपको अपने लिए कुछ करना है और अपने पाँव पे खड़े होना है, और आपको अपने लिए कोई मतलब अपने लिए कोई जॉब ढूंढनी है विद जस्टिस एंड चैरियट, या अपने लिए कोई रास्ता ढूंढना है कि बेसिकली आप कब तक ऐसे करते रहेंगे, आखिर कोई तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा ना आपको। तो ये चीज़ें आपको इस वीक में रियलाइज़ होंगी, क्योंकि फाइनेंशियल चीज़ों पे झगड़ा हो सकता है, या किसी चीज़ को लेके हो सकता है, ठीक है। जो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं चीज़ें, मतलब को डिपेंडेंट है, आप इन पे को डिपेंडेंट है, ये इंसान आप पे काफ़ी को डिपेंडेंट है। तो ये कब तक चलेगा? द क्वेश्चन इज़, ये सब कब तक चलेगा? क्योंकि आज नहीं तो कल, आज आप इस वीक में या इसी दौरान में आप अपने आप को, इस सिचुएशन को इग्नोर कर सकते हैं, ये इंसान इग्नोर कर रहा है, लेट्स से। कब तक ये सब कुछ होगा? क्योंकि आज नहीं तो कल इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा और इसका डिसीजन लेना ही पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए एक्सट्रीम लेवल पे जा सकता है, ब्रेकअप तक जा सकता है, सेपरेशन तक जा सकता है, या आप दोनों के दरमियान में काफ़ी सारे लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से भी ये रिलेशनशिप टूट सकता है, ख़त्म हो सकता है, या प्रेशर आ सकता है, बर्डन बढ़ सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं, या बढ़ चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ चुकी हैं, जिसमें अब जो है वो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, आपके लिए भी, इस पार्टनर के लिए भी, या आप जहाँ पे रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट काफ़ी अब आपके लिए टॉक्सिक हो रहा है। मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि हो सकता है ये इंसान जिसके साथ, ये आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेट्स से जिस इंसान के साथ कोई इंसान है जो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, इस इंसान को डेफिनेटली अपना ये जो मुंह है वो खोलना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा आपको। और बहुत कॉम्प्लिकेशन है इस इंसान के लिए, काफ़ी प्रेशर में आके, बर्डन में आके ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे, एक डिसीजन लेंगे, एक मूव लेंगे। क्योंकि जब ये इंसान आपकी तरफ, मैंने जैसे कहा, बात करेंगे या आपकी तरफ आएंगे, उस वक्त ये इंसान काफ़ी इमोशनल होंगे, काफ़ी को डिपेंडेंट होंगे, और हो सकता है गुस्से भी हों, क्योंकि नाराज़ भी हो सकता है ये इंसान, गुस्से भी हो सकता है। इस इंसान को लग रहा है कि काफ़ी प्रेशर फील हो रहा है, कि उनको लगता है कि ये वन साइडेड है, आप एफर्ट नहीं पुट कर रहे, या आपने कोई एफर्ट पुट नहीं की थी, लेट्स से कि आपने एफर्ट पुट की, इसने कुछ नहीं की, इस इंसान ने। तो ये वो इंसान है जो पास से वापस आ सकता है। ये इंसान को लग रहा है, आप अगर किसी के साथ इस वक्त डील कर रहे हैं, वो इंसान आपकी तरफ देख रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि आप कितनी एफर्ट पुट कर रहे हो, आप क्यों नहीं कोई एफर्ट पुट कर रहे हैं। इस इंसान को गुस्सा आ रहा है, या वो इंसान गुस्सा पुट कर सकता है आप पे इसी वीक में। कोई है जो आपकी तरफ आना चाहता है, बात करना चाह रहा है, प्लानिंग करना चाह रहा है, वो चाहते हैं कि इंसान, आप दोनों के दरमियान में जो चीज़ें हैं वो फिक्स हो जाएं, आप दोनों के दरमियान में जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल हो जाएं, ट्रैक पे आ जाएं,
ये जो भी इंसान है जिसके साथ भी आपका गुस्सा हुआ है, लड़ाई हुई है, कोई इंटरफेरेंस हुई है या झगड़ा हुआ है, या इवन कुछ लोगों के लिए एक्स, या ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपका ब्रेकअप है या आपने डिसीजन लिया है कि आप ब्रेकअप करना चाहते हैं। बट इस लुक लाइक यहाँ पे अब ये जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, या तो आपके या इस इंसान के जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं। वर्क वाली जगह पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी प्रेशर फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आप लोग जॉबलेस हैं शायद इसलिए, या आप जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें मतलब कुछ भी बैलेंस नहीं आ रहा है, आपके फाइनेंसेस बिल्कुल मूव ऑन नहीं कर रहे, चीज़ें आपके हाथ से बाहर निकल रही हैं, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, सेविंग नहीं हो रही, शायद इस वजह से भी आप पैनिक हो सकते हैं, या आप रिएक्ट कर सकते हैं गुस्से में आके किसी चीज़ पे, या कोई आप पे गुस्सा कर सकता है, ये भी हो सकता है आपके पार्टनर या आप अपने पार्टनर पे, ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी इंसान है आपके साथ अटैच है काफ़ी, आप दोनों का डेफिनेटली कोई ना कोई या तो बिजनेस पार्टनरशिप है, लिंक है, या आप दोनों के दरमियान में कुछ लोगों के लिए रोमांटिक रिलेशनशिप है, इट्स अ लव रिलेशनशिप। नाउ लेट्स सी और आप लोगों के लिए इस वीक में क्या होगा। कोई है जो प्रेशर में आके आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे बात करेगा, और ये इस इंसान के लिए एक बिग मूव होगा, एक डिसीजन होगा इस इंसान के लिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या एक्सेप्टेंस हो सकता है, ये इंसान चाहता है कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करो, आप भागो नहीं, आप या आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। ये भी हो सकता है कि आप अपनी गलती को एडमिट करोगे, या कोई अपनी गलती को एडमिट करेगा, और आपको चीज़ों को देखना है, समझना है कि इस सिचुएशन को समझना है क्लोजली। यस आप हो सकता है बहुत सारी चीज़ें इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको स्ट्रांग बनना है। कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त आपकी लाइफ में चल रही हैं जो आपको मज़ीद स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी हिम्मत करके आपकी तरफ अप्रोच करेगी, माफ़ी मांगने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी करेंगे। अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है तो वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त इंटरफेरेंस है, कोई लीगल केस है या कोई इशू है। द टावर, ओ माई गॉड, टावर यहाँ पे 2 दफ़ा आया है, तो काफ़ी इस वीक काफ़ी शॉकिंग सरप्राइजिंग चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं, अचानक हो सकती हैं, सडन हो सकती हैं। या 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव द सन। ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, लेट द टावर फॉल। आप हो सकते हैं लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैंसर, एरीज के साथ डील कर रहे हैं, या वाटर साइन के साथ। द टावर एंड 4 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो इंसान है जो उनको लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप उतनी एफर्ट पुट नहीं कर रहे, या ये भी हो सकता है कि शुरू में आप दोनों के दरमियान में चीज़ें सही नहीं रही हैं, तो अब ये इंसान आपके साथ एफर्ट्स को पुट करने के लिए रेडी है विद द सन कार्ड, क्योंकि आप इस इंसान, लियो भी हो सकते हैं इंसान। तो ये जो इंसान है, इस इंसान को लगता है कि आप उनको खुश करते हो, या ये इंसान आपको खुश करता है, ठीक है। इट्स अ गुड न्यूज़, कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, मतलब ये न्यूज़ आपको खुश कर सकती है, सरप्राइज़ कर सकती है, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा। ये इंसान अपनी हिम्मत करके अब आपकी तरफ एक्शन लेगा ही लेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा, या आपको समझने की कोशिश करेगा। ऐसा लगा रिकन्सिलिएशन, या किसी के साथ रीयूनियन, या किसी ऐसे इंसान के साथ जिनको आपकी समझ नहीं आ रही, वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये इंसान आप क्या चाहते हैं। बेसिकली आपको पता चल जाएगा इस बात के बाद, इस एक्शन के बाद, कि आप दोनों किस तरफ जा रहे हो, डायरेक्शन क्या है रिलेशनशिप की, और आपको ये खुश करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप वेट कर रहे थे इस चीज़ का काफ़ी। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी है। अगर आप में से कुछ लोगों को जो चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, क्लैरिटी आपको पता चल जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपनी खुशी के लिए शायद कंप्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस या गिव अप करनी पड़ेंगी। ये भी शायद डिसीजन हो सकता है कि आपको अपनी खुशी के लिए कुछ करना पड़े, अपनी खुशी के लिए या अपने बच्चों की खुशी के लिए। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू लेटर। जी, नेक्स्ट है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। नेक्स्ट 7 days, 9 of Wands। आप हो सकता है पाइसेस या सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, या वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, फायर साइन, could be another air sign, Ace of Cups, wow, 10 of Swords, 7 of Wands। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे, या आपको बिल्कुल ये ऑफ़र नज़र नहीं आ रही, या जिस तरह भी ये इंसान एफर्ट कर रहा है आपको नज़र नहीं आ रहा, या आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस इंसान में। ये भी हो सकता है। तो ये वाटर साइन है या एयर साइन हो सकता है जो आपकी तरफ अप्रोच करें। मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है,
न्यू लव इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, द किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये शादी का प्रपोजल भी हो सकता है जो आपके घर में आएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप जो है वो ब्लॉक किए जा रहे हो हर रिश्ते को, या आप हर रिश्ते को शायद अवॉइड किए जा रहे हो विद 9 ऑफ वांड्स, इग्नोर किए जा रहे हो, या आप अप्रूव नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि या तो जो रिश्ते आ रहे हैं वो आपको पसंद नहीं है, या आपको खुद को समझ नहीं आ रही कि आपको क्या चाहिए, किस तरह का पार्टनर चाहिए। आप में से कुछ लोगों को ये भी नहीं पता अभी तक विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आपको लगता है कि या आप किसी इंसान को चेस कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट किसी और में है, या आप दो लोगों में से किसी के साथ डिसीजन में आपको लेना पड़ेगा कि किसको आपको चूज़ करना है। आप में से कुछ लोग ये भी हो सकता है कि आप इस वक्त एक हीलिंग प्रोसेस में हैं, शायद इसलिए आप रेडी नहीं हैं क्योंकि आपको लगता है यू आर मेंटली नॉट रेडी, आप मेंटली रेडी नहीं हैं, या जिस तरह की चीज़ें या जिस तरह की ऑफर्स आपको मिल रही हैं वो आप उनमें आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई एफर्ट कर रहा है लेकिन आप देख नहीं पा रहे, आपको समझ नहीं आ रही, आप इंटरेस्टेड नहीं हो। ये भी हो सकता है कि आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है और ये इंसान फिर किसी और प्रोफाइल से पहुँच के आपकी तरफ रीच आउट करे और आपको कोशिश करे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इसी इंसान या तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया है, या आपको रिजेक्शन फील हो रही है, या आपको डर है कि ये इंसान आपको रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान में इंटरेस्टेड हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो कोई है जो आपकी तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है, इस वीक में। मुझे लगता है क्योंकि आपसे बात करना चाहता है, कॉन्टैक्ट करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन आ रहा है, आप दोनों के दरमियान में बात हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान पहले काफ़ी गार्डेड अप था, या ये इंसान पहले रेडी नहीं था बात करने के लिए, लेकिन अब आपसे रेडी हो सकता है बात करने के लिए, और आप फाइनली एक दूसरे से बात करें, कम्युनिकेट करें। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। आपके रिश्ते में भी प्रोग्रेस नज़र आ सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस वीक में घर में किसी के साथ लड़ाई झगड़े को भी अवॉइड कीजिएगा, आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। हो सकता है आप दोनों का डिसएग्रीमेंट है, आप दोनों का किसी न किसी चीज़ को एग्री ना हो आप, ठीक है, तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा अपने पार्टनर के साथ, या अगर आप घर में रहते हैं किसी के साथ आपका हो सकता है, उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए आप काफ़ी बोर्डम भी फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि बस एक रूटीन है जो चल रही है, उसमें कोई आपके लिए आपकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। आपकी लाइफ में चेंजेस जब आएगी जब आप अपनी प्रोग्रेस लेके आएंगे। और मैं ऐसे कमेंट डेली देखती हूँ, रीड करती हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए शायद उनको ये समझ नहीं आती कि आपकी लाइफ में तब तक चेंज नहीं आएगा जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, आपकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, आपका माइंड चेंज नहीं होगा, शिफ्ट आपके अंदर नहीं आएगी, आप कुछ नहीं करेंगे। अगर आप इस तरह से बोर फील करेंगे और आपको इंतज़ार ही रहेगा कि कब आएगा, फिर तो आपको इंतज़ार है, तो फिर तो ये फिर ऊपर वाले के टाइम पे ही आएगा। जब आपकी लाइफ में किस्मत में लिखा होगा तो टाइम उसी वक्त ही प्रोग्रेस करेगा और चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए ये चेंजेस आपको अपने अंदर खुद लेके आनी है कि आप ऐसा बोर्डम क्यों फील कर रहे हैं, चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं, या आप डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, आपको क्या करना है। आपके एक्शन भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, और आपकी एनर्जी, जिस तरह से आप एक्शन लेते हैं, करते हैं, चीज़ों को सोचते हैं, चीज़ों को फील करते हैं और चीज़ों को रिएक्ट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए आपकी लाइफ में। अगर आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर से कोई चीज़ आएगी, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए आपको डेफिनेटली शादी का वेट है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए प्रपोजल आ सकता है, लेकिन यू कीप अवॉइडिंग इट। मतलब आप या तो आप रिश्ते को रिजेक्ट कर रहे हैं, या आपको जिस तरह का पार्टनर चाहिए वो नहीं मिल रहा। आप में से कुछ लोग यू विल फॉल इन लव। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू लवर आ रहा है, शायद आपको लव हो जाए किसी से, या कोई किसी को आपसे लव है, लेकिन आप इस इंसान को स्टॉप किए जा रहे हो, उस लव को आने नहीं दे रहे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। यस, 8 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन आप में से कुछ लोगों को शायद समझ ही नहीं आ रही, 5 ऑफ सोर्ड्स। यस, आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, और आप में से कुछ लोगों के लिए हीलिंग की ज़रूरत है। आपको यू नीड हीलिंग, ठीक है। जो चीज़ आपको मतलब आपको अपने माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है, हील करने की ज़रूरत है, चीज़ों को एक्सेप्ट एंड ओपनली रिसीव करने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, लेकिन उस इंसान का डेफिनेटली हार्ट ओपन हो रहा है, लेकिन या तो उनको लगता है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। वी हैव अ हैप्पीनेस एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साथ आपको कुछ इस वीक में कोई खुशी भी मिल सकती है, कोई अच्छे ग्रेड आ सकते हैं आपके, या आपके बच्चों के, या फैमिली में कोई पोजीशन ले सकता है, या आपको प्रोग्रेस हो सकती है। किसी के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को अवॉइड मत करें, इग्नोर मत करें, भागे मत उससे। आई थिंक यू नीड टू एक्सेप्ट, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए जो चीज़ें जिस वक्त इस वक्त हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, क्योंकि जो चीज़ें आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है। शायद आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ से कोई इंसान आ भी सकता है, पास्ट लाइफ से कोई इंसान आ सकता है, या कोई पास से आ सकता है जो आपको कन्फेस करना चाह रहा है, अपनी फीलिंग्स को माफ़ी भी मांगना चाह रहा है, शायद ये भी हो सकता है। या आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, माफ़ करने की, या इस इंसान को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा इस इंसान को आने में। या हो सकता है इसी वीक में ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करे और दोबारा ट्राई करे, दोबारा आपकी तरफ आने की कोशिश करे,
या ये भी हो सकता है कि आप इस वक्त काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं किसी को वेलकम करने के लिए, आप पास्ट से लड़ रहे हैं, आपको पास्ट को फॉरगिव करना है, मूव ऑन करना है। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको एक्सेप्ट करना है, आपको वेलकम करना है चीज़ों को। लेकिन ऐसे लग रहा है कि कोई आपकी तरफ कन्फेशन करने आ सकता है या आपसे करना चाहता है, ये किसी ने किया था तो वो दोबारा ट्राई कर सकता है आपके लिए इस वीक में। चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, आपको कोई खुशी भी मिल सकती है। घर में कोई चीज़ आप मतलब कोई चीज़ सेलिब्रेट कर सकते हैं, या बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है इस वीक के अंदर, ठीक है। या आप कहीं इनवाइटेड हो सकते हैं, आप कहीं सेलिब्रेशन पे भी जा सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है इस वीक में आप लोगों के लिए, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जी नेक्स्ट है टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। Everybody is getting 4 of Wands, Ace of Cups, 8 of Swords, Temperance, 5 of Wands, 6 of Pentacles and Death, 9 of Cups, 9 of Wands, 7 of Wands। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में भी कोई न्यू लवर आ रहा है, या कोई ऐसा इंसान आ रहा है पास से जिसके साथ कोई आपका झगड़ा हो सकता है, ठीक है, विद डेथ एंड 5 ऑफ वांड्स। अब ये कोई इंसान भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये फैमिली मैटर हो सकता है, ठीक है। कोई फैमिली का मेंबर था, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका कोई ज़मीन लड़ाई झगड़ों वाला कोई चक्कर था, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये वो इंसान भी हो सकता है। या कोई लेन देन या वर्क या बिजनेस से रिलेटेड भी आपका कोई वर्क था, ठीक है, जिसमें आपने इस इंसान की हेल्प की और फिर झगड़ा हो गया। या ये हो सकता है फैमिली का मैटर भी हो सकता है, फैमिली से कोई इन्वॉल्व हो सकता है। ये वो इंसान है जिसके साथ आप दोनों की फिर बाउंड्रीज़ बन गई, आप लोगों के बीच में जो बातचीत है वो बंद हो गई, ये ख़त्म हो गई। लेट्स से आपने ब्लॉक कर दिया ये इस इंसान और आपके दरमियान में मिलना जुलना, और ये ब्लॉक ये बातें चीज़ें बंद हो गई इस लड़ाई झगड़े के बाद या इस इशू के बाद, ठीक है, चीज़ें ख़त्म हो गई। तो ये वो इंसान है जो आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान किसी और को बोले कि आपसे मतलब आपकी तरफ अप्रोच करें किसी और के थ्रू, किसी और के ज़रिए आपके पास अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश करें, या विद द टेम्परेंस आपको चीज़ों को फॉरगिव, आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप उनको फॉरगिव करें, या कोई और आपको इस इंसान के बारे में कोई बात बताएगा। ये भी हो सकता है, कोई इशू हो सकता है जो आप दोनों के दरमियान में चीज़ों को दोबारा से शायद ये इंसान आपको रिकनेक्ट करना चाहते हैं आपसे। तो हो सकता है यहाँ पे ये इंसान दोबारा से चीज़ों को हील करना चाहे, सिचुएशन को हील करना चाहे, कि आप दोनों के दरमियान में जो एरर आ गया था, ब्लॉक आ गया था, ये वो इंसान चाहता है कि आप दोनों ये चीज़ ख़त्म हो जाए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पास से कोई इंसान है, ठीक है। रोमांटिक वे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप दोनों के दरमियान में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन चीज़ें थी, आपको इनकी समझ नहीं आई, उनको आपकी समझ नहीं आई, क्योंकि टाइमिंग सही नहीं थी। मुझे यहाँ से टेम्परेंस से मुझे लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में टाइमिंग सही नहीं थी, या आप दोनों ने एक दूसरे को समझ नहीं पाए सही तरीके से। जो चीज़ आपको चाहिए थी ये इस इंसान उस वक्त आपको नहीं दे सकता था, या आपको जो चाहिए थी या उनको जो चीज़ चाहिए थी आप उनको नहीं समझ पा रहे थे। तो 6 ऑफ पेंटिकल शायद अब ये इंसान रेडी है इस रिलेशनशिप के लिए, इस फ्रेंडशिप के लिए, या इवन ये इंसान अब आपके साथ मतलब डेट के लिए या इवन शादी के लिए, रिश्ते के लिए भी रेडी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ता भी आ सकता है आपके घर में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए डेफिनेटली प्रपोजल आने वाला है, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, बात फिक्स हो सकती है आपकी, या आपके घर में किसी की हो सकती है, या आपका रिश्ता लेके जाएंगे घर वाले, ये भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मेल हैं तो आप, ठीक है, आपका रिश्ता लेके भी जा सकते हैं, तो ये भी हो सकता है यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ फैमिली के मैटर्स इन्वॉल्व हैं इस शादी में, इस रिलेशनशिप में, कुछ डिसएग्रीमेंट हैं, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। काफ़ी इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक इसी वीक के अंदर ही या नेक्स्ट मंथ तक, अप्रैल तक, ठीक है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, मीटिंग हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे मिलना चाहे, बात करना चाहे, फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहे, या चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करे। कुछ लोगों के लिए जॉब की ऑफ़र भी आपको आ रही है, या आपको कोई प्रोजेक्ट की ऑफ़र भी आ सकती है, कोई न्यू वर्क भी हो सकता है अगर आप बिज़नेस करते हैं तो, ठीक है। आप कुछ नया भी ट्राई करने वाले, खुद भी शायद कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। अगर आपको लगता है यू कांट डू इट, डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि इसमें आपकी लाइफ चेंज हो सकती है कम्प्लीटली, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और वो आपकी मेहनत रंग ले आएगी। किंग ऑफ वांड्स, यस, हो सकता है आप फायर साइन, स्पेशली लियो, यहाँ पे है टॉरस है, स्कॉर्पियो है, सैजिटेरियस के साथ आप डील कर रहे हैं। किंग ऑफ वांड्स, 7 पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप में से कुछ लोग 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आपको किसी के साथ डेफिनेटली यहाँ पे अपने लिए अगर आप कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए कि आप इस क्रिएटिव वर्क में करें। यहाँ पे एज गैप भी हो सकता है, जिस इंसान के साथ आपका झगड़ा हुआ है या आप दोनों के दरमियान में एज गैप है,
यहाँ पे या जो इंसान आप में इंटरेस्टेड है वो इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ये जो भी इंसान है। यस, आप में से कुछ लोग शायद पास से मूव ऑन कर रहे हैं, या आप किसी न्यू लव को चूज़ कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। शायद आपके पास चॉइस है, पेशेंस भी है, यहाँ पे पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी आ सकता है, शायद आपके पास चॉइस भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग, आपको मैंने जैसे कहा, अपने वर्क को डेडिकेट करना पड़ेगा, शायद आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। शायद कोई आपसे माफ़ी भी मांगना चाहे, पास से कोई ऐसा इंसान जिसने आपसे चीज़ें छुपा के रखी, हाइड की, या आपसे कोई चीज़ें कुछ छुपा रहा है, लेकिन हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ कन्फेशन करने की कोशिश करे। ये भी हो सकता है इस इंसान को लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं उनमें। इस इंसान को टेंशन या स्ट्रेस भी हो सकता है। कोई है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, या आपको करना चाहिए, शायद आप एक्शन ले रहे हैं यहाँ पे। इन चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत है। इस वीक में आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, रिवील होंगी, अपने पार्टनर को लेके या पास्ट को लेके। कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए क्लियर होंगी, बहुत चीज़ें आपको समझ आएंगी कि क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, या इवन आप अपने आप को भी सबटाच करना बंद करें और उन चीज़ों से भागना बंद करें जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि यू हैव टू डू इट। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।